हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का हल आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका सवाल होगा और क्वेश्चन नंबर 3 आपका इधर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 3 प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये 5 प्रश्न है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का हल मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है पढ़ा चुके हैं, तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए, कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। लगभग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 एक ही जैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो तुलना करने के लिए दिया गया है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है। तो इसके बारे में यदि हम जान गए तो क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो इसको जानने से पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका जो सारणी दिया है, पहले हम सारणी को समझ लेते हैं। यदि सारणी आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए, सारणी कहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको सारणी दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर देखिए सारणी दिया हुआ है, तो इस सारणी को आपको समझना है। तो इस सारणी को यदि समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सारणी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सारणी है। अब इस सारणी में देखिए आपका 3 एग्जाम्पल दिया है, 1 2 3। तो हम बारी बारी से समझेंगे और इसका क्या मतलब है, ये कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बहुत आसानी से हम समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें होता है दो चर, आप पढ़ रहे हैं समीकरण, तो दो चर क्या होता है। देखिए, दो चर का मतलब एक्स होगा, एक वाई होगा, जैसा कि दिख रहा होगा एक्स और वाई, ये दो चर है। ठीक है, देखिए ये क्या चीज़ दिया हुआ रहता है, समझिए पहले। तो इस समीकरण का तुलना इस प्रकार समझना आपको। देखिए, दो समीकरण रहता है, कौन सा दो समीकरण होता है, इस प्रकार से बनावट होगा इसका। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण रहेगा, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। जो फर्स्ट समीकरण होगा इस पैटर्न पर होगा। दूसरा पैटर्न है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये आपका समीकरण सेकेंड होगा। जो भी समीकरण फर्स्ट होगा इस पैटर्न पर होगा, समीकरण सेकेंड जो भी लिखा हुआ रहेगा इस पैटर्न पर होगा। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल एक समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल एक समझते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0। फिर दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, बहुत ही आसानी समझा रहे हैं। देखिए, पहले आपको समझना है कि x में जो भी गुना रहेगा वो a का मान होगा, और जो y में जो भी गुना रहेगा अंक वो होगा b का मान। इतना बात समझना आपको, x में गुना रहेगा वो होगा a का मान, और जो y में गुना रहेगा वो हो जाएगा b का मान, और जो केवल अंक दिया रहेगा उसका मान हो जाएगा c का मान। जैसा कि यहाँ समझते हैं, फर्स्ट वाला में समझते हैं। x में देखिए कोई गुना नहीं है, तो देखिए a का मान है। ठीक है, तो a बराबर कितना हुआ, 1 हुआ, कोमा। इसके बाद देखिए y के, अब y में जो भी गुना रहेगा वो b का मान होगा, तो y में क्या गुना है, तो -2, ये हो जाएगा आपका b का मान। ठीक है, इसके बाद देखिए c का मान इसमें नहीं, केवल अंक नहीं है, तो जब ये नहीं दिया हुआ है तो c का मान क्या मान लेंगे हम, ये 0 होगा। फिर से हम एक वापस समझा रहे हैं, समझिए। हम समझा रहे हैं कि देखिए, जो x लगा हुआ रहेगा जिसमें, उसमें जो भी अंक गुना होगा वो a का मान होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर x है, इसमें कोई अंक नहीं था तो 1 लिखे हैं, यानी a का मान होगा। ठीक है, y में जो भी गुना होगा उसको क्या मानेंगे, वह b बराबर दिया रहेगा। ठीक है, तो y में देखिए जो क्या गुना है, -2, ये b बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल अंक रहेगा तो इसमें अंक नहीं है तो हम क्या मान लिए, c बराबर 0। ठीक है, तो हम इतना ही चीज़ बताया अभी हम, कि जो x में गुना होगा वो a का मान, y में जो गुना होगा वो b का मान,
जो अंक होगा वो सी का मान होगा। ठीक है, देखिए समीकरण यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें 1 1 1 लगा लेंगे। ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट से हम लिए, सेकेंड से हम ले रहे हैं, देखिए सेकेंड वाला फिर वैसे ही देखेंगे, एक्स में जो गुना होगा उसको क्या बोलेंगे हम, तो ए बोलेंगे। ए बराबर मान कितना दिया है 3। ठीक है, वाई में जो भी गुना रहेगा उसको बी का मान हो जाएगा, तो लिखेंगे बी बराबर कितना होगा +4, यानी केवल 4 लिख देते हैं। जो अंक दिया रहेगा वो का मान होता है, तो सी का मान होता है। और -20 दिया हुआ है, -20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का गुणांक ए कहलाता है, वाई का गुणांक बी कहलाता है, अंक केवल सी का मान होता है। उसी प्रकार लिखिए, एक्स में गुना 3 था, ए बराबर हो गया, वाई में जो भी गुना था वो बी का मान हो गया, और केवल अंक था वो सी का मान हो गया। समीकरण कौन सा है, इस सेकेंड है, इसलिए हम इसमें 2 2 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें मान आ गया कि a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, b1 बराबर -2, b2 बराबर 4, c1 बराबर 0, c2 बराबर -20। इस प्रकार से हमें आ गया। अब इसको देखिए आसानी से। ठीक है, इसको हम बटा में लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2, तो इसका जो मान है इसका भी हम बटा में लिख देंगे। a1 बटे a2 किए तो 1/3 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कोमा, इसको भी बटा में ले लेंगे हम भिन्न में। b1 बटे b2 लिए, इसको भी क्या करेंगे हम बटा में लिखेंगे, तो -2/4। जब इसको हम काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आया -1/2 आया। इसी प्रकार से हम लेंगे अगला वाला, c1 बटे c2 बराबर 0/-20। अगर हम इसको काट दें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखना है, किसमें देखना है, ये दोनों में देखना है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के दोनों जो मान दिया है क्या बराबर है। देखिए a1 बटा a2 का मान 1/3 है, b1 बटा b2 का मान -1/2 है, तो ये दोनों बराबर है, दो बराबर नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a1 बटे a2, ठीक है, और बराबर नहीं है। देखिए 1/3 है और -1/2 है, तो दोनों तो बराबर नहीं ना है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसे लगा देना है, तो बराबर करके और तिरछा काट देना, इसको लिखेंगे हम बराबर नहीं है का चिन्ह हो गया। ठीक है, किससे बराबर नहीं है, b1 बटे b2 से, मतलब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान क्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा समीकरण आएगा, कोई भी समीकरण हो सकता है, यदि दोनों वाला जो होगा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसा कि बताए थे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, देखिए यही चीज, यही एग्जाम्पल था। देखिए जब बराबर नहीं है तो इस प्रकार से लिखा गया है, और इसी को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, तो कोई भी समीकरण हो, जब हल करने पर यदि दोनों बराबर नहीं आएंगे तो इसका हल क्या मिलेगा, मतलब रेखा क्या मिलेगा, ग्राफी रेखा, तो इसमें लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं, बस। तो कब ऐसा लिखना है, जब दोनों बराबर, यानी पहला और दूसरा बिल्कुल बराबर नहीं आएगा तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और इसी को हम संगत भी बोलते हैं, ये आपका संगत होगा। ठीक है ना, आपको अगला जो तीसरा प्रश्न है उसी में आएगा। तो बढ़िया समझ में आ गया कि कोई भी समीकरण जब ऐसे आता है, पहला दूसरा बराबर नहीं आएगा, तो आपको यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर देखिए, अब जैसा कि दिख रहा होगा आपको, दूसरा है 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। देखिए इसी एग्जाम्पल को हम लिख लिए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, वैसा ही है। देखिए x का गुना क्या कहलाता है, a कहलाता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का गुना कितना क्या कहलाता है, b कहलाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और केवल अंक है तो वो c का मान हो जाता है। ठीक है, वापस समझा रहे हैं, x का गुणांक a, y का गुणांक b, अंक केवल c। तो देखिए a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया -1। ये कौन सा समीकरण है, फर्स्ट है।
ये समीकरण सेकेंड है, इसलिए फर्स्ट समीकरण है, इसलिए 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे 1, तो हम पढ़ाएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -9। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाला हम देखेंगे वैसे ही, x का गुणांक क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। ठीक है, y का गुणांक क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, और C का गुणांक क्या कहलाएगा, अंक केवल C कहलाएगा, तो C का हो गया -18। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दूसरा समीकरण है ना, इसमें हम 2 लगाए, इसमें भी 2 लगाए, इसमें भी 2 लगा दिए, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -18। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि x का गुणांक A है, y का गुणांक B है, और अंक केवल तो C है। पहला समीकरण है तो 1 1 लगा दीजिए, दूसरा समीकरण उसी बनाए, x का गुणांक A है, y का गुणांक B है, और केवल अंक है तो C है, दूसरा समीकरण तो 2 2 लगा दिए, इस प्रकार से हुए। इसको हम भिन्न में रखेंगे, भिन्न में इस प्रकार से रखना है कि A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको बटा पर रखें तो हो जाएगा 2 बटे में 4, और जब काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आया, तो A1 बटा A2 का मान कितना आया, 1 बटा 2 आया, कोमा। इसी प्रकार इसको भी भिन्न में लेंगे, B1 बटे B2 बराबर इसका कितना है, तो 3 बट्टे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका कितना है, 1 बटा 2, इसको भी आया। फिर इसको लेंगे हम C1 बटा C2 बराबर, इसको लेंगे -9 बटे -18, माइनस माइनस कट गया, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1 बटा 2। ठीक है, देखते हैं इसका क्या आता है। तो पहले इसको लिखते हैं कि A1 बटे A2 लिख लीजिए, और लिख लीजिए यहाँ B1 बटे B2, इसको तुलना कीजिए। तो A1 बटा A2 का मान देखिए 1 बटा 2 आया है, B1 बटा B2 का मान कितना है, 1 बटा 2 आया है, तो क्या है, दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। इसका भी मान बराबर है, तो इसमें चिन्ह क्या लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लिखेंगे C1 बटा C2 को, C1 बटे C2। अब देखिए B1 बटा B2, अब C1 बटा C2 का मान देखिए, B1 बटा B2 का मान देखिए 1 बटा 2 है, और C1 बटा C2 का मान भी 1 बटा 2 है, मतलब यह दोनों बराबर है, तो इसमें भी बराबर का चिन्ह लग जाएगा, मतलब तीनों बराबर है, इसलिए तीनों में बराबर लग गया। ठीक है, तो इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, इसका भी 1 बटा 2, तो इस प्रकार से बराबर लिखेंगे। तो जब तीनों बराबर होगा, देखिए आप तीनों बराबर होगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पर देखते हैं वापस से, देखिए अच्छी तरह समझिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। देखिए सभी का मान बराबर था, तो देखिए क्या है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 लिखा हुआ है, सब बराबर तो ऐसे होगा। तो जब ऐसे होगा तो ग्राफीय निरूपण क्या करेंगे हम, ग्राफ में क्या कहेंगे कि यह समपाती रेखाएं हैं, क्या है, समपाती रेखाएं हैं ना। ठीक है, तो समपाती रेखा क्या करेंगे कि इसको हम लिख देंगे। तो क्या हम समझे यहाँ पर, देखिए कोई भी समीकरण जब हल करने पर सब बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कि यह जो समीकरण है समपाती रेखाएं है। ठीक है, समपाती रेखाएं हैं, बस आपको समझना इतना। तो समपाती रेखाएं पढ़ लिए। ठीक है, और एक और कौन सा पढ़े कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, ये वाला। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गया, ये वाला दोनों समझ में आ गया। इसके बाद एक और है, देखिए यहाँ पर एक और समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल 3 है। 3 कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर कहता है, देखिए इसको हम समझते हैं, एक्स में जो गुना रहता है उसको हम ए बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड हो गया। तो ए बराबर कितना, एक्स में कोई अंक नहीं गुना है तो 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। उसी प्रकार वाई में जो भी गुना रहता है क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, तो बी बराबर कितना होगा, +2, तो केवल 2 लिख लेते हैं। और केवल अंक रहेगा तो उसको हम सी बोलते हैं, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, समीकरण फर्स्ट है इसलिए हम 1 लगा दिए, 1 लगा दिए, 1 लगा दिए, तो A1 का मान 1, B1 का मान 2 और C1 का मान -4। अब समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार समीकरण सेकंड में देखेंगे, एक्स में जो भी गुना रहेगा वो ए का मान पढ़ेगा, 2 हो गया। वाई का जो गुणांक होगा, वाई में जो भी गुना होगा वो बी का मान होगा, तो 4 है, तो वाई में 4 गुना है तो बी का मान 4 हो गया। अब केवल अंक है तो क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है, -12 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण इसलिए हम इसमें 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगा देंगे, तो अब पढ़ाएगा कि A2 का मान 2, B2 का मान 4, C2 का मान -12 पढ़ाएगा। इसको हम भिन्न में रखते हैं, तो भिन्न में रखते हैं, तो A1 बटे A2, तो इसका मान जो दिया है ये भी भिन्न में हो जाएगा, इसको नहीं कटेगा, 1 बटा 2 ही रहेगा। अब पढ़ते हैं आगे, B1 बटे B2 बराबर, इसको लिखते हैं 2 और बटे 4, जब इसको भिन्न में किए तो इसका मान भी भिन्न में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है, 1 बटे 2। इसका मान देख लेते हैं, C1 बटे
C2 बराबर -4/-12, माइनस माइनस कट जाएंगे और 4 कम 4 और 4 तिया 12, 1/3 आया। ठीक है, वापस से फिर उसी देखेंगे कि कौन कौन मान बराबर है। तो इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, ये दोनों क्या है बराबर है। तो लिखेंगे हम A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए इसका मान 1/2 है, इसका भी मान 1/2 है, दोनों बराबर हुआ ना, तो ऐसा बराबर लिख लेना है। अब फिर B1/B2, अब C1/C2 को देखेंगे तो इसका देखिए B1/B2 का मान 1/2 है और C1/C2 का मान 1/3 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो C1/C2 यानी B1/B2 और C1/C2 का मान देखने पर हमें पता चल रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लगाएंगे? इससे बराबर और ऐसे चिन्ह लगा देंगे, बराबर नहीं है। तो जब बराबर होंगे तो ऐसा लगाएंगे, बराबर नहीं होगा तो ऐसे लगा देंगे। तो हमें देखिए इससे हमको पता चला कि ये दोनों बराबर है इसलिए बराबर लग गया, ये दोनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है का चिन्ह लग गया। तो देखिए इस प्रकार का जब समीकरण है तो क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2, तो क्या पड़ेगा? समांतर रेखाएं, इसी को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बनाने के लिए दूसरा तीसरा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, लिखेंगे यार समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ पाए 3 चीज़ कि ये यहाँ पर क्या समझे कि देखिए पहला दूसरा यानी A1/A2 B1/B2 यदि बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हुआ। अब तीनों बराबर जब रहेंगे, तीनों का मान जब बराबर रहेंगे यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसको हम संपाती रेखा बोलेंगे। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसको हम समांतर रेखाएं बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पर हल करके हम बताए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आया था मान पहला दूसरा बराबर नहीं, दूसरा तीसरा बराबर, तो समांतर रेखा पढ़ेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पढ़े, ये वाला पढ़े कि जब पहला दूसरा और दूसरा B1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, जब दोनों बराबर नहीं आता है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, और एक और पढ़े कि सब बराबर हैं तो संपाती रेखाएं। ठीक है, इतना चीज पढ़ लिए, अब आप आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हम तीनों के बारे में तुरंत बताए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पहला इसका क्या कहता है। देखिए दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर दिया है यहाँ पर 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया था वैसा ही आपको लिखना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि x का जो गुणांक होता है a का मान होता है तो a बराबर हो जाएगा 5, y का गुणांक b का मान होता है तो b बराबर हो जाएगा -4, और जो केवल अंक है वो हो जाएगा c का मान +8। ठीक है, पहला समीकरण है तो 1 1 1 लगा दिए। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में जाएंगे तो ये x का गुणांक a कहलाता है 7 हो गया, y का गुणांक b पढ़ाएगा तो 6 हो गया, और केवल अंक है तो c का मान है -9। दूसरा समीकरण इसलिए लगाएंगे हम 2 2 2 लगा दिए। ठीक है, इसको हम बटा में लेंगे। ठीक है, इसको जब बटा में लेंगे तो क्या होगा A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर लेंगे। जब इसको हम बटा में किए तो इसको भी बटा में करना होगा ना, तो -4/6 होगा, कटता है तो काट लेना है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो -2/3 हो गया। इसी प्रकार से इसको लेंगे C1/C2 बराबर 8/-9, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। अब इसको हम तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, यहाँ लिखेंगे B1/B2। देखिए A1/A2 का मान है 5/7 और B1/B2 का मान है -2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब बराबर नहीं है तो क्या लगा देंगे, बराबर नहीं है का चिन्ह। और जब फर्स्ट में आपको लग गया कि बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जब ऐसा आ जाएगा तो क्या लिखना था। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से याद करा दे रहे हैं आपको। देखिए पढ़े ना कि जब ऐसा आ जाएगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, है ना। लिख देना है अतः लिख देना है अतः
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा कि दिख रहा होगा। यहाँ पर उतार लेते हैं। 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसके बाद लिख लेते हैं 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, मान लीजिए। इसको आपको सेकंड मान लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए क्या बताए थे, x में जो गुना रहेगा वो क्या का मान होगा, a का मान होगा। y में जो गुना रहेगा वो b का मान होगा, और जो अंक होगा वो c का मान होगा। फर्स्ट समीकरण है इसलिए 1 1 लगा दीजिए, तो आप पढ़ाएगा a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12। उसी प्रकार दूसरा समीकरण लिखिए। x में जो गुना है a का मान होगा, y में जो गुना होगा b का मान होगा, और जो अंक केवल होगा वो c का मान होगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण इसको लगाएंगे 2 2 2। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में करेंगे। a1 बटे a2 बराबर 9/18। इसको काटेंगे, 9 को 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे b1 बटा b2 बराबर 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हुआ। इसी प्रकार से c1 बटा c2 को रखेंगे। यहाँ पर देखिए 12 नीचे है 24, काटेंगे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आया। ठीक है, तो जब हम काट लिए तो क्या दिख रहा है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर a1 बटा a2, यहाँ लिखेंगे b1 बटा b2, तो दोनों को तुलना करेंगे। a1 बटा a2 को मान भी 1/2 आया, और b1 बटा b2 को मान भी 1/2 आया, तो दोनों बराबर है ना, लगा देंगे बराबर का चिन्ह। अब तुलना करेंगे इसको b1 बटा b2 और c1 बटा c2। देख लेते हैं c1 बटा c2, तो b1 बटा b2 का मान 1/2 है, और c1 बटा c2 का मान भी 1/2 है, मतलब ये भी आ गया बराबर। तो जब तीनों बराबर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाए थे यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर तीनों बराबर होते हैं तो इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो लिख देंगे हम समपाती रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम समपाती रेखाएं हैं, बन गया ये। बस सबको इतना ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए x का गुणांक क्या कहलाता है, a बराबर 6 होगा। y का गुणांक b कहलाएगा, b बराबर -3 होगा, और c बराबर अंक केवल होता है, अंक 10 होगा। इतना बात सब समझ में आ रहा होगा। पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो पहला समीकरण को ले लिए तो 1 1 लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा समीकरण को लिखेंगे। x में जो भी गुना रहेगा अंक, उसको हम a बराबर लिखेंगे। y में जो गुना होगा हम उसको b बराबर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेना, यानी b बराबर -1 होगा। केवल अंक है इसलिए c बराबर 9 होगा। दूसरा समीकरण है, तो यहाँ पर 2 लगेगा, 2 लगेगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। कटता है तो काट लेंगे, तो 3/1 ऐसे हो गया। दूसरा वाला लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर -3/-1। माइनस को जरूर लिखना है, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब क्या बचेगा 3/1। इसी प्रकार c1 बटा c2 बराबर लिखेंगे 10/9, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको हम तुलना करेंगे। देखेंगे हम यहाँ पर a1 बटे a2, यहाँ पर लिखेंगे b1 बटे b2। a1 बटा a2 का मान 3/1 है, और b1 बटा b2 का मान भी 3/1 है, मतलब दोनों बराबर है, तो लिखा देंगे बराबर। अब b1 बटा b2 अब c1 बटा c2 का तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम c1 बटा c2। ठीक है, देखिए अगर पहला वाला अगर बराबर आता है तब आगे बढ़ना है, अगर ये बराबर नहीं आता तो यही रुक जाता है। ठीक है, तो ये बराबर आ गया तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका देखिए b1 बटा b2 का मान 3/1 है, और c1 बटा c2 का मान 10/9 है। ये दोनों का मान बराबर तो नहीं है, ये दोनों का मान बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है, इस प्रकार से। तो ऐसा जब आता है समीकरण तो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं याद होगा। देखिए यहाँ पर, तो जब पहला और दूसरा बराबर और दूसरा और तीसरा बराबर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो क्या ऐसा ही नहीं आया है,
इसको लिखेंगे कि समांतर रेखाएं, लिख लेंगे अतः समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, वो मैथ करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हूबहू है। ठीक है, इसमें आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर देखिए इसमें पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले सवाल पढ़ लीजिए। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। आपको केवल देखना है कि संगत है या असंगत। देखिए हूबहू ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन कौन सा संगत और कौन सा असंगत होता है बस इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये आपका हो गया। देखिए जब इस प्रकार से आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है B1/B2, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, तो इसको हम लिखेंगे संगत। ये क्या आएगा, इसमें संगत आएगा। ठीक है, इसको लागू संगत लिखना है। ठीक है, अब देखेंगे कि जब ऐसा आपको समीकरण आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर आएगा, ये हो गया संपाती रेखा, ए भी हो जाएगा संगत। ठीक है, ए भी हो जाएगा संगत और ए भी हो जाएगा संगत। ठीक है, लेकिन जब ए वाला आएगा इस प्रकार से कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, समांतर रेखाओं को बोलते हैं असंगत, क्योंकि ये काटता ही नहीं, इसका कोई आंसर नहीं आता है। लिखा है ना, कोई हल नहीं है, तो यही वाला क्यों आएगा, असंगत। तो जब ये दोनों आएगा, इस प्रकार से आएगा या इस प्रकार से आएगा, तो आपको लिखना है संगत। ठीक है, जब इस प्रकार से आएगा समीकरण तो लिख देना है असंगत, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो संगत कहाँ लिखना है, ये दोनों में, और असंगत कहाँ लिखना है, इसमें, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसमें एक अद्वितीय हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, लेकिन इसमें कोई हल नहीं होता है, इसीलिए असंगत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आएगा तो याद रखना है, इस प्रकार से समीकरण आ जाए तो केवल असंगत, तो ये दोनों की स्थिति में संगत होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा का पहला है, एक पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है 3x + 2y बराबर 5, और ये वाला समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको क्या कर लेते हैं, या इसको भी इधर कर लेते हैं, 3x + 2y + 5 है तो इधर -5 कर लेंगे। इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर ही लिख लेंगे। ठीक है ना, जैसा कि उसमें बताया था। फिर 2x - 3y + 7 इधर जाएगा तो -7 होगा बराबर 0। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वैसा ही तुलना करना, थोड़ा शॉर्ट कर दें, चलिए वैसा ही लिख देते हैं। पहले A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी प्रकार B1 बराबर 2 हो जाएगा, C1 बराबर -5 होगा। ठीक है, वैसा ही लिखे हैं, x का जो गुना होगा, x में जो गुना होगा a का मान, y में जो गुना होगा b का मान, अंक केवल होगा c का मान। ठीक है, समीकरण फर्स्ट लिख लिए। वैसा ही आपको लिखना है, x का जो गुना होगा a का मान, y में जो गुना होगा b का मान हो जाएगा, और अंक केवल है c का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, देखिए समीकरण सेकेंड, इसलिए हम ये 2 बैठाए, इस प्रकार से आपको ले लेना है। इसको हम भिन्न में तुलना करेंगे, A1/A2, तो इसको हम लिखेंगे 3/2। इसी प्रकार से इसको भी भिन्न लिखेंगे, B1/B2, तो इसको भी लिखेंगे 2/-3। ठीक है, इस पर लिखेंगे C1/C2 बराबर -5/-7, माइनस कट जाएगा तो 5/7 आएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना है, माइनस छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर तुलना करेंगे, A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बराबर है। देखिए यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/-3 है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, तो लगा देंगे बराबर नहीं है। अब देखिए ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ये बताइए संगत होता है या असंगत होता है। तो आपको बताए थे कि देखिए केवल एक गुना असंगत होता है, अगर ऐसा आ जाएगा इसी भर में असंगत होता है, ये दोनों की स्थिति में, क्योंकि दोनों का दोनों हल होता है। यहाँ पर लिखा है ना केवल एक हल है, और यहाँ पर लिखा है ना अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये दोनों की स्थिति में संगत लिखना है, और जब कोई हल नहीं है मतलब ऐसा जाएगा तो असंगत लिखना है। तो हमें तो ऐसा प्राप्त हो गया ना पहला वाला, तो क्या लिखेंगे, संगत है। ठीक है, आपको केवल लिखना है संगत या असंगत, तो यहाँ पर हो जाएगा अतः संगत है।
बस बन गया। आपको बस पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, तो ये संगत होगा। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। इसको कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ पर लिख लिए हैं, इसको क्या करेंगे हम, इसको हम माइनस में कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ 2x माइनस 3y प्लस 8 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 8 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम बना लेंगे। 4x हो गया माइनस 6y प्लस 9 है, इधर का हो जाएगा माइनस 9, प्लस से इधर जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा ना। अब क्या हो गया ये फर्स्ट सेकेंड। उसी प्रकार से हम लिख लेंगे x का गुणांक क्या कहलाता है, a कहलाएगा, y का गुणांक b हो जाएगा, अंक है तो c का मान हो जाएगा। फर्स्ट समीकरण से 1 1 लगा लीजिए। उसी प्रकार सेकेंड वाला देखेंगे, a का मान 4 हो जाएगा, y का गुणांक b होता है तो b बराबर माइनस 6 हो जाएगा, और केवल अंक है तो c का मान हो जाएगा। दूसरा समीकरण है इसलिए यहाँ पर दो लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम भिन्न कर लेंगे। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर 2/4 होगा। जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी भिन्न में लेंगे, b1 बटे b2 बराबर, इसको लेंगे -3 बटे -6। जब इसको काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इसको लेंगे c1 बटा c2 बराबर -8 बटे -9, माइनस माइनस कट गया, बचेगा 8/9। तो यहाँ पर क्या समझे हम, यहाँ पर काटने के बाद आया देखिए a1 बटा a2 का मान 1/2, यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर b1 बटा b2। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि देखिए a1 बटा a2 का मान भी 1/2 है और b1 बटा b2 का मान भी 1/2 है। जब दोनों बराबर है तो बराबर लिख लिए, और जब बराबर है तो आगे थोड़ा सा हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पर c1 बटा c2। अब देखेंगे दोनों में तुलना करेंगे तो b1 बटा b2 का मान 1/2 है और c1 बटा c2 का मान 8/9 है, दोनों बराबर नहीं ना है, तो क्या लिखेंगे हम बराबर नहीं है के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि संगत है या असंगत। तो बताए थे यहाँ पर, क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर कि जब बताए थे कि कोई हल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा जब आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब यही क्या है आपका असंगत होगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ समांतर रेखाएं को असंगत। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए असंगत है। ठीक है, बस यही वाला स्थिति में आपको असंगत लिखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बटा में दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, देखिए भिन्न में, तो क्या कर ले इसको बटा कर लेते हैं। ठीक है, 3 2 के लोग खत्म हो जाएगा 6, 2 से भागा लगाएंगे 6 में तो 3 बार में कटेगा, 3 3 9x हो जाएगा, प्लस 3 का पढ़ा पड़ेंगे 6 में तो 3 दूने 6, 2 बार में कटेगा, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10y बराबर 7। ठीक है, इस बात क्या करेंगे 9x प्लस 10y। अब 6 देखिए क्या में है भाग में, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, इस प्रकार से। तो 9x प्लस 10y बराबर 7 6 कितना हो गया 42, 9x प्लस 10y प्लस 42 इधर ले आइए तो हो जाएगा -42 बराबर 0। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब ये क्या हो गया समीकरण सेकंड, तो इसको सजा लीजिए आप, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब बराबर लगा देंगे 0, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, तो बना लीजिए वैसा ही। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ये बराबर ये वाला देखिए 9 होगा, b बराबर देखिए y का गुणांक 10 हो जाएगा, b का मान केवल अंक है तो c का मान हो जाएगा -42। ठीक है, अब पहला समीकरण को हम 1 लिखेंगे। इस बात क्या करना है, उसके बाद से दूसरा को लिखना है, x का गुणांक a कहलाता है, y का जो भी गुना रहेगा वो b बराबर हो जाएगा, अंक वाला के c मान लेना है ना, केवल अंक है तो c हो जाएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण है तो 2 लगा देते हैं, इसको हम भिन्न में ले लेते हैं। ठीक है, भिन्न में ले लेते हैं इसको हम 9/9 काटेंगे तो 1/1 आएगा, ऐसे b1 बटा b2, b1 का मान 10
इसका मान है -10। जब इसको हम काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 से कम 10, लेकिन -1/1 आएगा, माइनस है ना, तो -1/1 होगा। इस पर लेंगे C1/C2, इसका मान है -42 बटे -14 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 14 कम 14, 14 तिया 42, तो हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A1/A2, B1/B2, ये दोनों हम तुलना करेंगे। देखिए इसका मान है 1/1, अब इसका मान है -1/1, तो क्या दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, बराबर नहीं है। जब फर्स्ट बार आ गया कि बराबर नहीं है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, संगत है क्या संगत, तो आसानी से बता सकते हैं, बताए थे। ये देखिए पहला और दूसरा बराबर नहीं होता तो लिखता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक हल है, ठीक ना, तो ये क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो क्या लिख देना आपको, यहाँ पर लिख देना है अतः संगत है, हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए तो इसको इसी प्रकार से बना लेना है, या कर लीजिए, इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 5x - 3y + 11 इधर आ जाएगा तो -11 आ जाएगा बराबर 0। इस प्रकार से -10x हो जाएगा प्लस 6y, माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में ना, बराबर 0। फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ये देखिए एक्स में जो गुना रहता है क्या कहलाता है, a = 5, b बराबर जो होता है y में जो क्या गुना है, y में गुना है -3, तो b का मान हो जाएगा, केवल अंक है इसलिए c का मान हो जाएगा। ठीक है, पहला समीकरण है तो 1 1 लगा लीजिए। दूसरा का कैसे लिखेंगे, x में क्या गुना है -10, तो a बराबर हो जाएगा -10, y में क्या गुना है +6, तो b बराबर हो जाएगा +6 यानी 6 हो जाएगा। अंक केवल है तो क्या हो जाएगा, c का मान +22। दूसरा समीकरण है इसलिए हम 2 लगा दिए। इस बात क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। ठीक है, तो A1/A2 बराबर 5/-10, काटेंगे 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो आएगा -1/2 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे B1/B2 में देखेंगे, इसका मान है -3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2 आया। इसी प्रकार हम C1/C2 बराबर देखेंगे, -11/22 हो गया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, मतलब -1/2 आया। तो तीनों का तीनों बराबर आया। देखिए लिखेंगे यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1/A2 का मान -1/2, B1/B2 का मान भी -1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बराबर लगा देंगे, दोनों बराबर है। अब इस तुलना करेंगे B1/B2 और C1/C2 में, तो B1/B2 का मान भी -1/2 आया और C1/C2 का मान भी -1/2 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों बराबर है तो लगा देंगे इसमें भी बराबर। तो जब तीनों बराबर होते तो क्या होता है, संगत के संगत, तो बताए थे क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए थे कि पहला की स्थिति में और दूसरा की स्थिति में संगत ही होता है। तो क्या होता है, सब बराबर तो संपाती रेखाएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए क्या होंगे, ये संगत होंगे। ठीक है, लिखेंगे अतः संगत है, बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर देखिए 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर उतार लिया हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका भिन्न में है तो क्या कर लेते हैं, हम बाटा में कर लेंगे, कुछ नहीं तो एक ले लीजिए, 3 एक लघुत्तम 3 हो गया, 3 में 3 भाग लेंगे 1, 1 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 4x, प्लस 1 से भाग लगाएंगे 3 में 3, 3 गुना 2 करेंगे तो 6y बराबर 8 हो जाएगा। इस बात क्या करेंगे, देखिए 3 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 8 भाग में गुना में, तो 4x प्लस 6y बराबर 8 तरीके 24, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 24 है, नहीं आ जाएगा तो -24 बराबर 0। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 12 इधर आ जाएगा तो -12 बराबर 0, समीकरण सेकेंड। वैसा ही बनाना है। चलिए इसको हम डायरेक्ट बट्टा में लिखते हैं,
A1/A2। देखिए ये वाला A1 का मान होता है, A2 का मान होता है, डायरेक्ट लिख दिए हम 4/2, जैसा कि बताए थे, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए B1 का मान होता है नीचे और B2 का मान होता है, तो B1/B2 ये 6/3 हो जाएगा। B1 का मान 6 हो गया ऊपर वाला, और B2 का मान 3, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए C1 का मान होगा, ये C2 का मान होगा। देखिए हम C1/C2 बराबर कितना हो गया, -24/-12, ठीक है। जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो कितना आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1 आया। काट 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो B1/B2 का मान कितना आया, 2/1 आया। और C1/C2 का मान कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, माइनस माइनस कट गया, 2/1 आया, 2/1 आया। तो तीनों का मान देखिए बराबर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, सब बराबर है। जब सब बराबर तो क्या होता है, संगत है। इसको हम बोलते हैं समपाती रेखाएं, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः लिख दीजिए, अतः संगत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही आपका सारणी था, ठीक है। और इस प्रकार से अगर तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, इस संगत हो जाता है। सब बराबर है तो संपाती रेखाएं कहलाता है, ये भी संगत होता है। और देखिए पहला दूसरा बराबर है और दूसरा तीसरा बराबर नहीं है तो लिखेंगे समांतर रेखाएं हैं, यही असंगत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।